और आज के जीवन में गौ कथा का आवश्यकता क्या है, और इस श्रृंखला पे हम लोग एक बड़ा विषय पे आए कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यककारी तत्व कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन शांति जरूर मिले। शांति ही परम लक्ष्य है। यही नहीं है तो बाकी कोई भी वस्तु का किसी भी प्रकार आपको मतलब नहीं रखता। आपके पास बहुत भोजन है, अच्छा है, समोसा से जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप शांत नहीं हैं, आनंद में नहीं हैं, परम कल्याण स्थिति पे नहीं है, तो इनका कोई मतलब नहीं है। यानी गौ कथा का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि आपको शांति तत्व को प्राप्त करना। दूसरा विषय हम बताए धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। आपको धर्म का प्राप्ति हो, शुद्ध धर्म का प्राप्ति। धर्म माने मैं कोई विशेष कूट मंडूक वाला धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा बोले कि महाराज आप तो ब्राह्मण है, बोला नहीं है हम। मेरे को कोई बोले कि महाराज आप तो हिंदू हैं, बोला मैं नहीं हूँ हिंदू। हम उनसे भी परे हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना क्रिश्चियन हैं, ना सिख हैं, कुछ भी नहीं। इन सबसे ऊपर एक शुद्ध धर्म का बात हम कह रहे हैं। धर्मार्थ काम मोक्ष, यानी गौ कथा का परम लक्ष्य यही है कि आप मोक्ष प्राप्ति की ओर चलें। अगर ये लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य से हम भटक रहे हैं तो गौ कथा का कोई मूल्य नहीं है। मोक्ष का प्राप्ति, परम शांति, परम आनंद और जीवन में परम कल्याण, ये आपके जीवन में अगर नहीं उत्पन्न हुआ है तो आज तक जितने सारे कथा श्रवण किए हैं उन सबका कोई मूल्य नहीं है। हजारों भागवत जी सुन लीजिए, रामायण जी सुन लीजिए, गीता जी सुन लीजिए, या कोई और धर्म ग्रंथ सुन लीजिए, अगर अभी तक आप परम शांति को नहीं पाए तो सब कचड़ा का पानी, डबरे का पानी, सड़ा हुआ कथा है, इसमें कोई वैल्यूएशन नहीं है। और शांति प्राप्त हुआ तो समझिए कि आप कुछ पाए। मैं बड़ा बात नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्म प्राप्ति, आत्मा प्राप्ति, आत्मा गोलोकन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। शांति बड़ा छोटा सा बात है, शांति, और यही आज लोगों को नसीब। हाँ, और फिर तीसरा बिंदु हम लोग कल विचार किए कि जीवन में इस कथा के माध्यम से सुख, शांति, और जो लोग कल थे आज कुछ नया चेहरा देख रहा हूँ। अब बोलते रहिएगा तो मैं समझूंगा कि कल कुछ आपके भेजा में, आपके दिमाग में, वरना भारतवर्ष में तो 2500 कथा मेरे हो चुके हैं, तो मैं जानता हूँ और ऐसे देख लेता हूँ तो समझ में आ जाता है कि कितने भैंसासुर, कितने दुर्गा मैया, कितने भैंस और कितने गाय बैठे हैं मेरे कथा में। आप किसी को कष्ट देने नहीं कहता हूँ, ये देश का स्थिति ऐसा है और आपका कोई गलती नहीं है, हमारा शिक्षा पद्धति का ही गलती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जो कुछ इडियट्स को बनाने का मशीन एक फैक्ट्री बना दिया है, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है।
शायद ही कोई एक दो जगे हुए, क्या बोल रहा हूँ, जगे हुए, जागरूक, चैतन्य सत्ता, प्रज्ञावान एक दो इक्का दुक्का मिल जाते हैं। और वो पता है ना, वो यहाँ से वहाँ और यहाँ से यहाँ रिलेशन बन जाता है, कहने का आवश्यकता नहीं है। और आप सब तो शब्दों के पीछे पड़े ना, वो हमारे मौन के पीछे पड़ता है। और हमारा मौन, हमारा निशब्द, हमारा साइलेंस, उसके साथ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ कनेक्शन बन ही जाता है, कहने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता ना, ऐसा। तो जीवन में शांति, सुख, शांति और समृद्धि, ऐसा है ना। कल हम पहला सुख क्या बताए थे? हाँ, चलिए अच्छा है, कुछ हजम है आपने। दूजा हो घर में गुणवंती जाया, तीजा हो घर में आज्ञाकारी संतान, और चौथा हो आत्मज्ञान। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर ये चार, ऐसे तो 7 सुख हैं मुख्यतः, लेकिन ये 4 को मुख्य बताया गया, बाकी 3 को गौण बताया। अगर ये 4 हैं तो जीवन आपका चरितार्थ है। तो पहला सुख में कुछ नया नजर चेहरा आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पूर्व विषय को आगे रखता हूँ, नहीं तो आज बात समझ नहीं। तो पहला सुख निरोगी, और जो सुख निरोगी काया के बारे में मैं कुछ आपके सामने रखा हुआ कि निरोगी काया होने के लिए क्या चाहिए, और स्वस्थ शरीर का द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या था? 1 नंबर क्या बताया था? आपको निर्विघ्न। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, मैं आगे जाऊं उससे पहले पंचामृत का व्यवस्था हुआ है क्या? व्यवस्था है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अभी बन जाए पंचामृत शाम, मतलब यहाँ से जाएं तो, क्योंकि यहाँ से जो बात बोलूँगा जाएंगे तो उधर से उड़ाते उड़ाते जाएंगे, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। तो एटलीस्ट कुछ डैम बनाना है, बांध बांधने हैं, तो थोड़ा सा पंचगव्य और पंचामृत ऐसा है ना डाल दें, तो उसमें क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा भरोसा रहता है कि बाकी कथाओं जैसे आया सुने और भागे, बस राम ने डुडुगी बजाई। आज इस देश का दुर्भाग्य है, हमारे कथाकार बच्चों को लोरी सुनाते हैं, हाँ, और छोटे बच्चों को कहानी आप लोग सुनाते होंगे। पता है राम भगवान ना बचपन में ना कौआ और ये और बंदर और शिव भगवान आए और डमरू बजाए, बेटा खा ले, तो उसके चक्कर में खा जाता। तो ऐसे ही भुलाने का जो चक्कर है, ये कथावाचक लोग भी इसका फुल ट्रेंड हो गए कि बच्चों को, तो आप लोगों को बच्चे बना दिए। अब आप बोलेंगे तो मुझे ऐसा भी कथा करने आता है, क्योंकि रामायण जी और भागवत जी तो बहुत सुना है। फिर बोले नहीं, अभी भागवत जी और रामायण जी का सेवा बंद करो, गीता जी का सेवा बंद करो, और वेदांत है ना और वेद, इनका व्यवस्था पूरा नहीं करके गौ कथा के ऊपर ही हम ज़्यादा ध्यान दें, इसके लिए प्रयास करते हैं। कारण यही है कि मनुष्य के जीवन में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो आपके जीवन में जानकारी, ज्ञान हो, ना कि आपको गौ कथा में ना बाकी ऐसे गौ माता का कैसे जन्म हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, और देव दानव का ऐसे समुद्र मंथन हुआ, ऐसे कहानी आप लोगों को बुलाना मुझे बड़ा सरल लगता है। लेकिन मेरे अंतर आत्मा कहीं से मुझे कचोटता है, समझ क्या कर रहे हो, फिर वही बात आ गए। तो भागवत जी में नहीं है क्या, रामायण नहीं सुनाई क्या, और ये सारा बात पुनः सुनाऊं आपको और ठग पीट के यहाँ से निकल जाऊं,
मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन आप कहेंगे तो मैं उसको भी चालू कर दूँ। यहाँ पर 5 दिन 7 दिन का कथा होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है, जहाँ कथा में जाते हैं तो लोग देख लेते हैं ऐसा करके, तो इसमें से कितने ग्रेड क्या है वो आ जाता है समझ में। हाँ, तो ये समझने वाले हैं नहीं, इनको उधर ही लेना पड़ेगा। कौन से लॉलीपॉप वाला कहानी सुनाओ और लोरी सुनाओ और सुला दो और बस बेहोश बना दो, और बेहोश है उन्हें और बेहोश बना दो राम के कथा में, कृष्ण जी के कथा में। और तो आपके अगर ऐसा भावना हो तो ले जाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य। मैं बहुत चिंतित हूँ इसके लिए कि आपका स्वास्थ्य। अब देखिए रामदेव बाबा ने कितने योग सिखाए, नहीं सिखाए कि नहीं? आप भी सीख लिए, करते भी हैं। सुबह सुबह चालू क्या, बाल काला करो रामदेव जी यही सिखा के गए, और बाकी तो सांस तो लेकिन एक बात बताइए, क्या इसके बावजूद आपको स्वास्थ्य मिला? सच बोलना, इतने बड़े प्रोजेक्ट रामदेव बाबा ने किए, लेकिन फिर भी भारत कंप्लीट स्वास्थ्यवान। चलिए वो योग का बात कल सुबह करेंगे। आप लोग अगर योग कक्षा में आए, हमारा योग कुछ अलग दिशा का होता है, हम कुछ अलग करते हैं, और हम आज के योगाचार्य नहीं हैं। 27 साल के बड़े भयंकर अनुभव रखे हैं, तो उस हिसाब में हमारा कुछ अलग और हटके रहेगा, ऐसा आशा करता हूँ आप लोगों को अलग लगेगा। इसी के अंदर सूचना में दे दें। तो स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा तत्व ये है कि बिना गाय के स्वास्थ्य संभव नहीं। हाँ, यही कहने की बात। आज हम सोचिए कैंसर जैसे रोगी, अगर आप लोग कल कुछ जल्दी आ जाए ना, थोड़ा समय, यज्ञ हो रहा है इधर, हवन हो रहा है, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि उस समय, कल आखिरी दिन है कथा, थोड़ा तनिक ज़्यादा समय दे दें। तो हवन के समय से पूर्व अगर आ जाएं, तो आपको कैंसर पेशेंट कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल आपको कैसे गोबर में लेटाया जाता है, ये सारे कुछ बात हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर आपको इच्छा है तो, नहीं इच्छा है कोई ज़रूरी नहीं, गौ माता ने दिए तो चला रखें। तो जीवन में सबसे आवश्यक कार्य विषय स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य सबको आवश्यक है कि नहीं है? और इस स्वास्थ्य में सबसे पहला बात मैं बताया आपको, निर्विघ्न नींद। हाँ, और अगर नींद ही ठीक नहीं है तो बाकी कुछ होना है? बाकी कुछ नहीं होना है। और नींद के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कार्य विषय क्या है पता है? निश्चिंत्य भाव। अब निश्चिंत है तो फिर भाव कहां से आ गया? ये गलत शब्द है मेरा, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि वह स्थिति आपके मन पे आए जहां कोई भी विचार, कोई भावना नहीं घुसने देंगे। आपके मन में किसी भी प्रकार के भावना और विचार नहीं हो। अब इसके दो समाधान हैं। एक समाधान, या तो आप विपासना जाइए। आप में से कितने आदमी विपासना जा चुके हैं? और बड़े कम है। आप विपासना गए, बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा जान के। विपासना पक्का जाना, ये जरूरी है, इसका कोई तोड़ नहीं है ना। आप कितने आदमी विपासना जाओगे? थोड़ा हाथ उठा लो, ये जाने के लिए विपासना जाएंगे। कोई नहीं जाओगे? अच्छा, नहीं समझे, नहीं समझ पाए मेरा बात। विपासना, विपासना समझ में आया? वो एक ध्यान का पद्धति है। क्या है? ध्यान का पद्धति। 10 दिन तक उधर रहना पड़ता है, 10 दिन मौन। ठीक है? कैसा रहना है? मौन, कोई बातचीत नहीं। ठीक है? 2 वक्त या 3 वक्त का भोजन मिलता है निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता है।
और दिन में शायद 8 से 10 घंटा आपको ध्यान में, ऐसा नहीं कि पूरा 10 घंटा ही बैठ, 1 घंटा फिर 2 घंटा ऐसा करके आपको बैठना पड़ता है। और वो 10 दिन का जो अनुभव है, और वो 10 दिन में लॉलीपॉप शब्द में समझाऊं तो जो धर्म प्राप्त होता है, मैं उस धर्म का बात कह रहा हूँ। जिंदगी भर के जितने भागवत जी, रामायण जी, गीता जी, प्रवचन, दान, दक्षिणा, मंत्र, मंदिर, नारियल फोड़ना, काली माँ के पास बकरा काट, ये सारे धर्म एक तरफ, और 10 दिन में आप अनुभव कर लेंगे। और कहूँ बड़े बड़े काम आपके जीवन में हो जाने वाले इस 10 दिन, बड़े बड़े जो लटके हुए हैं, बंद हैं, नहीं हो रहे हैं। और सरल भाषा में कहूँ, द प्रमोशन ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन में एक प्रमोशन मिलता है। और बिना विपश्यना का लाइफ प्रमोशन हो नहीं सकता। और आज आप जितना काम कर पा रहे हो उसका 100 गुना ज्यादा एफिशिएंट होके और 100 गुना ज्यादा आप काम कर सकते हो। यानी इट इज ए पावर बूस्टर फॉर योर लाइफ टू लिव योर लाइफ में मोर वे, आप जीवन में और ज्यादा जी सकते हो वैसे। और मैं कहूँ कि यू सेव योर लाइफ फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन एंड डिप्रेशन। तनाव से बचने का अगर कोई उपाय है तो वो विपासना है। और विपासना में अगर आपको देसी गाय का दूध पी लें और घी ले लें और वगैरह वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ कर लें, तो 10 दिन के विपासना में अगर आप देसी गौ भगत हैं तो 100 विपासना करने का जो फायदा आपको मिलेगा, पकड़ लो कोई रहते ना 100 बार हमको विपासना करना है, तो 100 बार इंटू 10 इक्वल टू 1000 डेज, 1000 दिन का विपासना में जो शक्ति प्राप्त होने वाले वो 10 दिन में हो जाएगा। ये बात, क्योंकि जो पूरे मैकेनिक्स है आपके ब्रेन के अंदर, देखिए अगर मेरा बात आपको पसंद नहीं आए और बोले कि यार हमको वो बच्चों का सुनाओ, तो मैं उधर ही गाड़ी टर्न कर लूँगा, सुनाने लगूंगा। अगर कहीं आपको समझ में ना आए आप बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ पुराने टाइप के लोग रहते हैं ना, तो उनको वही लगता है कि कृष्ण भगवान तो नाम लिया ही नहीं, इसने तो राम जी का बात कहा ही नहीं, इसने तो शिव जी को बुलाया नहीं, और ये क्या कथा करने आ गया, और वो भागवत जी का बात हुआ नहीं। आज एक युग है जहां इन भागवत, रामायण जी, गीता, वेद, वेदांत, इतने में हमारे मास्टरी है। अगर कोई आ जाए तर्कशास्त्री या ऐसे कोई शास्त्रार्थ करने के लिए तो हम हमेशा तैयार बैठे हैं। लेकिन मेरा एक प्रयास है कि इन सारे विषयों के, पुराण से लेके वेद आदि विषयों को एक वैज्ञानिक उपस्थापना हो, एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन। क्योंकि मेरा कथा आप लोगों के लिए तो है, लेकिन मैं जिनका अपेक्षा में हूं, जिनको ढूंढने के लिए आज भारतवर्ष में घूम रहा हूं, वो आज के 3G एंड 4G युग के नौजुवान। जैसे किसी दिन रामकृष्ण परमहंस को इंतजार था, किसी विवेकानंद को, किसी ऐसे ही मैं ढूंढने निकला हूं, क्योंकि इस देश को एक दूसरा विवेकानंद का आवश्यकता आ चुका है, एक दूसरा भगत सिंह का आवश्यकता आ चुका है, एक दूसरा शिवाजी का आवश्यकता आ चुका है। तो उसके लिए गौ माता ने हमारे माध्यम से सारा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, गुरुकुल बना दिए, गौशाला बना दिए, दूध दही घी मक्खन मछली का सिस्टम बना दिए, और ये सारे पूरे गैजेट्स, लैपटॉपधारी बाबा बना दिए, है ना। तो सब कुछ हमें सेट करके दिए कि अब बेटा जा, मैया परीक्षा ले रहे हैं। तो इसलिए आप सबको इस शब्द में आपको दोबारा कहूँ, आप सब मेरे साथ कहें विपासना। अब वही धीरे बोलते ना, विपासना, विपासना। हम जाने का प्रयास करेंगे, हम ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, हम करेंगे, मन में बोल रहे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हम सब हाथ ऐसा कर लेना, तो हम सब विपासना जाने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही बोलना है, ठीक है। अब
अब डेली बोलना आईना के सामने खड़ा होके, तो आपके सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस समझते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। आपको लगता ही है इतना सारा काम कैसा होता है? आप अगर कंप्यूटर में फीड कर देंगे, कंप्यूटर अपने आप काम कर लेगा। अभी पकड़ा है ना, रोबो निकल गया, रोबोट, पता है? उसमें फीड करिए और वो क्या करेगा? सब कुछ कर लेगा। ऐसा ही आपके सिस्टम में वो है सॉफ्टवेयर, जिसमें आप फीड करिए वो कर लेगा। कलकत्ता में ललित जी को देखा, वहाँ हमारे गुरुकुल आए थे, तो वहाँ एक कंसर्ट निकला कि यार ये ठीक है। ऐसे ऐसे लोग मुझे मिल रहे। अभी लखनऊ गया, अनूप जी करके मिले, अरे सॉलिड एकदम ललित जी जैसे, कहना नहीं है। अब उनका तारीफ नहीं करूँ, इधर समय नहीं है, लेकिन काबिल तारीफ है। भारतवर्ष में जितने गौशाला घुमा हूँ, जितने गोभगत देखा हूँ, आज अगर कोई मेरे को बोले कि ये नंबर किनको दोगे तो मैं उनको तो वो फिट कर देता हूँ ना दिमाग में कि मेरे को यहाँ यहाँ कथा करना है। जैसे मैं भी फिट कर दिया हूँ कि अमेरिका में कथा करना है, जर्मन में कथा करना है, वो होने वाला है। आपके सबकॉन्शियस ऐसा सिस्टम बना देगा कि आपको वहां तक पहुंचा देगा, पक्का पक्का है। तो सबके मेरे साथ बोले, मैं विपश्यना जाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ऐसा डेली बोलिए। आप एक दिन देखेंगे ध्यान में बैठे पक्का है, गारंटी है। ऐसे ही करेंगे ना। और बताता हूँ ना, विपश्यना सेवा कहता हूँ। अगर विपश्यना जाने से पहले तरी गोमूत्र पान कर लें, घी नाभि में डाल लें, मैं बताऊंगा आज, वही मेरा विषय रहेगा। थोड़ा अग्निहोत्र कर लें, थोड़ा पंचामृत पान कर लें, ऐसा रेगुलर है ना। ये मंदिरों पे नहीं, पत्थर मूर्ति वाले ठाकुर जी और फोटो वाले मंदिर पे जाके नहीं, आप स्वयं पंचामृत बना के। और पंचामृत कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, मैं बताऊं आपको। पंच अमृतस्य समाहार इति पंचामृत, 5 अमृत के समाहार। अच्छा, अमृत क्या है? आप ये नहीं समझे कहीं विषयांतर हो रहा है। मेरे को याद है पूरा, स्वास्थ्य के बारे में ही बोल रहा है, कहीं आप ऐसे वो बोला फिर यहाँ आ गया, लिंक नहीं है। 5 अमृत क्या क्या है? अच्छा, पहले समझे अमृत माने क्या? कोई बताए अमृत माने क्या? अमर कर दे। अमर कर दे, बढ़िया। ये कहाँ मिलता है? कहाँ? बड़ा बेचार में मिलता है, मंदिरों में मिलता है। कुछ ऐसे कथाओं में बोलते थे वो स्वर्ग में भगवान लोग पीते ना, उसको पी के ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये पंचामृत यही मिलने वाला धरती में, और आप अमर हो जाओगे। महाराज थोड़ा धीरे फेंको, ज्यादा फेंक रहे हो अमर हो जाओगे। देखिए पंचामृत, अब देखिए शब्द ऐसा है, संधि विच्छेद करें तो अमृत, एक शब्द होता है मृत माने मर गया, नहीं मरा। यानी जब आप पंचामृत बनाते हैं तो उसके जीवकोश मरते, और आपके शरीर के जो जीवकोश हैं, डेड सेल, कल बता रहा था ना, डेड सेल ऑफ योर बॉडी, और जो बाह्य डेड सेल आपको जो शरीर में आक्रमण करते हैं, कल बताया था इसके बारे में, और उनसे आपका मुक्ति होने वाला। और कोई पंडित पुजारी मंदिर में आप जाएं तो क्या कहता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विष्णुपादोदकम। आप सब जानते हो, पंडिताई दिखाने में मेरे को कोई आदत नहीं है ना। तब एक पंचामृत यहाँ देता है और क्या मंत्र करता है? अकाल, हाँ, सर्व व्याधि। तो क्या ये वेद मंत्र झूठ लिखा गया? ये वेद मंत्र झूठ लिखा गया? ये इतने सॉलिड मंत्र है और इसका अर्थ इतना सॉलिड, इतना मजबूत है कि अगर सही किसी मंदिर पे देसी गौ दुग्ध, देसी गौ दही, देसी गौ घृत और देसी गौ नहीं, पंचामृत पंचगव्य हो गया। पंचामृत में क्या क्या मिलाया जाता है?
मधु, शक्कर कभी नहीं मिलाना, चीनी नहीं, चीनी से खतरनाक कुछ भी। और आज कैंसर का कारण भी चीनी बताए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बदले गुड़ और खंड ऐसा कुछ आप उपयोग कर सकते हैं, मधु उपयोग कर सकते हैं। और उसके अगर आप जानते हो थोड़ा कर्मकांडी ऐसे हमारे पंडित जी जैसे हों तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं। पयो प्रतिभ्याम पयो देशो पयो दिव्याम दिरक्षम पयो दिसंतुमयम, इसका मंत्र है। दहि द्रावणाकारेशम विश्वसराजन सर्वणाम खाग्र प्राणाय, ऐसा मंत्र है उसके। और उस मंत्र में सिद्ध करके और 11 बार या 7 बार गायत्री मंत्र में उसको शुद्ध करके, ऐसा किसी भी व्यक्ति को, ऐसा जरूरी नहीं है किसी मंदिर में कोई फोटो मूर्ति कोई सत्यनारायण पूजा कर रहा हो और उसी के पंचामृत किसी को दे दे तो कामगार है, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में करके तनिक मात्र पंचामृत किसी को पिलाइए, तनिक मात्र किसी को पंचामृत पिलाइए। गारंटी है मेरा, गारंटी, किसी भी प्रकार के बीमारी उसके शरीर पे आ नहीं सकती। हाँ, बीमारी प्रूफ, डिजीज प्रूफ। जैसे घड़ी होती है ना वाटर प्रूफ, अभी मोबाइल भी निकल रहे हैं वाटर प्रूफ, ऐसा ही हमारे पंचामृत है। और यही वेद का प्रमाण है कि इसके माध्यम से आप निरोग हुए। कल मैं पंचगव्य भी बताया था, बुढ़िया मरने वाली थी और बिस्तर, डॉक्टर बोले अब तब, और सोचिए प्राण नहीं आ रहा, उसको प्राण निकल नहीं रही है और बड़े तकलीफ में है। आप जानते हैं प्राण जाने के समय कितना तकलीफ होता है। और आपके पूरे जो ब्रेन है वो सामने ऐसे ही स्क्रीन पे सारे आ जाते हैं, क्या क्या पाप किए थे, क्या क्या भूल किए थे, सारे आते रहते हैं और उसका पीड़ा कुछ अलग। और अगर पंचगव्य मिल जाए इस स्थिति में, प्राण निकलने वाले हैं तो बिना कष्ट में, और प्राण रहने वाले हैं तो सारे मतलब क्या हुआ, उस बुढ़िया का सारे पाप धुल गए उस पंचगव्य के माध्यम से। ध्यान दीजिए मेरा शब्द, सारे पाप धुल गए उस सारे पंचगव्य के माध्यम से और उसको पुनः जीवन प्राप्त हो गया ना। बोलो गौ माता की। ये पंचगव्य है। और ये गौ कथा में क्या बताऊं, ये थोड़ी ना छोटा सा विषय है, 5 दिन 7 दिन, और मैं कहूं मेरे लिए 21 दिन कम है। खाली गोबर में 1 दिन चला जाएगी। अगर जैसे मुरारी बापू जी कथा करते हैं ना कि पूरा 9 बजे से 2 बजे तक, कितना घंटा हुआ, 5 घंटा, 9 से बैठते हैं ना 2 बजे तक, 1 बजे तक 4 घंटा 5 घंटा बैठते। ऐसे ही अगर डे चले और गोबर के बारे में कहने लगूं 1 दिन, गोमूत्र के बारे में कहूं 1 दिन, और दुग्ध के बारे में बोलूं, नहीं है, पॉसिबल नहीं इतना सारा खत्म करना। और ये कथा आप लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए इतना ही दे के जाना चाहता हूँ, 3 दिन के अंदर जिस्ट करके जाना चाहता हूँ कि आपको इतना ही चाहिए, आप इतना करिए और उतना सारा गहराई में घुसने का आवश्यकता नहीं है। आप इतना ही करना, पंचामृत सेवन जरूर कर लेना, पंचगव्य का सेवन जरूर कर लेना, गोमूत्र का सेवन जरूर कर लेना। इस स्वास्थ्य के बारे में बोल रहा हूँ, ये सारे आपको स्वास्थ्य मिले इसके लिए ही बोल रहा हूँ बस। क्यों सेवन कर लेंगे? अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है आप कल मेरे को लिख के दीजिए, आखिरी दिन है शंका समाधान, तो आप मेरे को, मैं इसके ऊपर और ज्यादा खुलासा करूं ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आप लोग रियली चाहते हो इसके बारे में जानना। तो बिना जाने भूख ही नहीं है और खिलाते रहो, मजा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर सही में दम है दिल में आपके और इधर आपका सद्बुद्धि जागृत हो गया है, तो गोमूत्र पीना तो आसान है, दुग्ध दही छाछ पीना तो आसान है, लेकिन गोबर रस पीना तनिक कठिन है। भय करने की बात नहीं, आप अगर कल व्यवस्था करेंगे तो मैं पी के दिखा दूंगा। और गोबर रस का पान मैं बताऊं, सारे जितने औषधि हैं उन सब औषधियों का सिरमौर। आपको थोड़ा हजम नहीं होगा और इतना सारा डिटेल नहीं जाऊं, खाली इतना बताऊं। जानते हैं मलेरिया करके एक बीमारी है, इस मलेरिया का कोई अभी तक कंक्रीट मेडिसिन नहीं निकला, बस दवाई निकला। दवाई माने क्या? जो दवा देता है, क्या करता है? इट सप्रेस द डिजीज, एक इसको दबा देता है, इतना ही करता है। यानी मलेरिया का जीवाणु आपके शरीर में दबे हुए
हैं। और आज हुआ क्या, ये धीरे 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 ऐसा बन रहे हैं, रेजिस्टेंट बन रहे हैं। एक समय में मलेरिया मेडिसिन, क्विनाइन वगैरह कैसे देते थे, फिर धीरे धीरे वो काम नहीं किया, फिर क्या दिए, क्विनाइन, सल्फर,